अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, दुनिया भर में कशीदगी बढ़ी, आलमी मंडियों में खौफ फैला और मगरिब को लगा कि पाबंदियों का जार रूस की इकानमी का दम घोड़ देगा, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्ट निकला। जब दुनिया बहरान की जद में थी तब मास्को के सरकारी ख़जाने की वो तिजोरी खुली जिसने रूस के अगले पिछले तमाम माशी खसारे एक ही झटके में साफ कर दिए। ब्लूमबर्ग और आलमी मीडिया ने जब ये मुसद्दक़ा बरामदी अदाद-ओ-शुमार जारी किए तो मगरिब को पांव तले से ज़मीन निकल गई। जिस रूस पर मगरिब ने दुनिया की तारीख की सबसे सख्त पाबंदियां लगा रखी थी, इसी रूस ने खाम तेल की रिकॉर्ड कीमतों से फ़ायदे उठाकर महज दिनों में अरबों डॉलर समेट लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये नामुमकिन खेल मुमकिन कैसे हुआ? आखिर आलमी मीडिया ने ऐसी कौन सी मुसद्दक़ा रिपोर्ट शाया की जिसने साबित किया कि रूस की तेल से होने वाली आमदनी यकदम 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई? वो कौन सा कानूनी और बहरी मास्टर स्ट्रोक था जिसके ज़रिए रूस ने मगरिब के प्राइस कैप के डैम को बिलडोज करके $85 फी बैरल पर तेल बेचा? रूस के बजट में आने वाला वो कौन सा खास टैक्स था जो सिर्फ एक माह के अंदर दुगना हुआ और अस्करी और सरकारी खसारों को निगल गया? क्या मगरिब की माशी पाबंदियां रूस को रोकने की बजाय इसकी तारीख की सबसे बड़ी मालियाती कामयाबी का जरिया बन गई? आइए मुस्तनिद दस्तावेजात और अदाद-ओ-शुमार के साथ रूस की इस रिकॉर्ड कमाई का पूरा सच देखते हैं। हकायक और आलमी मीडिया देखिए, जैसे ही आलमी सप्लाई चेन मुतासिर हुई और समुद्री राहदारियों में खतरात बढ़े, आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल की सतह को छूने लगी। और यही वो नुकता था जहां से रूस के फायदे की शुरुआत हुई। आलमी मालियाती इदारों और KSE इंस्टीट्यूट की मुसद्दक़ा रिपोर्ट्स, जिसे ब्लूमबर्ग समेत तमाम मोतबर बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउसेज ने शाया किया है, इनके मुताबिक रूस की खाम तेल से होने वाली माहाना बरामदी आमदनी महज एक ही माह के अंदर 9.3 अरब डॉलर से छलांग लगाकर 19 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। यानी रूस का माहाना एनर्जी रेवेन्यू एक ही झटके में दुगना हो गया और 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जो मगरबी माहिरीन ये दावा कर रहे हैं कि पाबंदियों से मास्को का दिवालिया निकल जाएगा, वो रूस का 19 अरब डॉलर का बरामदी डाटा देखकर हैरान रह गए। आइए ज़रा इस कमाई की रियाजी और रूस के मालियाती खसारे पर नज़र डालते हैं। मगरबी ममालिक की जानिब से रूस के तेल पर $60 फी बैरल की कानूनी हद यानी प्राइस कैप नाफिज थी। मकसद ये था कि रूस को पैदावारी लागत तो मिले लेकिन मुनाफा ना मिले। लेकिन जब आलमी मंडी में तेल नायाब हुआ तो बाजार का कानून बदल गया। रूस का बुनियादी खाम तेल, जिसकी औसत कीमत पहले सस्ते दामों में बंधी थी, वो यखलक $76 से $85 फी बैरल तक जा पहुंचा। इसका बराह रास्त असर रूस के बजट पर पड़ा। रूस का सबसे बड़ा मालियाती स्तून मिनरल एक्सट्रैक्शन टैक्स MET कहलाता है। मास्को की मालियाती रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये टैक्स कलेक्शन महज एक माह में दुगना होकर 700 अरब रूबल्स यानी तकरीबन 9 अरब डॉलर पर जा पहुंचा। इसका नतीजा ये निकला कि रूस का कौमी बजट खसारा, जो गुज़श्ता महीनों के अखराजात की वजह से दबाव में था, इस तेल के मुनाफा ने इस खसारे को मुकम्मल तौर पर नफ़ी कर दिया। अब सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल ये है कि जब मगरिब ने रूस पर समुद्री नाकाबंदी और इंश्योरेंस की पाबंदियां लगा रखी थी तो रूस इतना बड़ा हुजम बेचने में कामयाब कैसे हो गया? रूस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने मगरबी रिपोर्ट्स और G7 ममालिक की तमाम हिकमत अमली नाकाम बना दी। रूस ने यूरोपीय और मगरबी शिपिंग सर्विसेज पर अपना इंसार 100% से घटाकर महज 39% कर दिया और बाकी तेल मुंतकिल करने के लिए शैडो फ्लीट को मुतहरक कर दिया। ये तकरीबन 194 गैर रजिस्टर्ड और स्वाबदीती आयल टैंकर्स का एक ऐसा अज खुद बहरी नेटवर्क था जो किसी भी मगरबी इंश्योरेंस या प्राइस कैप का पाबंद नहीं था। मगरबी तंजीमें और यूरोपीय यूनियन पाबंदियों का नया मसौदा तैयार करती रह गईं और रूस के इन टैंकर्स ने एशियाई मंडियों, बिलखसूस भारत और चीन की रिफाइनरियों तक तेल की बिला तातुर तरसील मुमकिन बनाई। मुसद्दक़ा तादाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत की जानब से रूसी खाम तेल की खरीदारी में 80% से ज़ायद का रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। ब्लूमबर्ग और बैनुल-अक़वामी माशी तजिया नगारों के मुताबिक रूस को इस बहरान में सबसे बड़ा माशी हिकमत अमली का फ़ायदा ये मिला कि इसे ज़्यादा तेल बेचे बगैर महज बुलंद कीमतों की बदौलत ज़्यादा मुनाफा मिला। इसे इकानमी में प्राइस बेनिफिट कहते हैं। अगर रूस कम बैरल भी बरामद करता तब भी $85 फी बैरल की कीमत इसे साबका तमाम नुकसान से ज़्यादा रकम दे रही थी। मगरिब की सख्त तरीन पाबंदियाँ, फाइनेंशियल फ्रीज और बजट पर पड़ने वाले तमाम गुज़श्ता दबाव इस एक तेल के तूफान से बह गए। रूस ने न सिर्फ अपना सरकारी ख़जाना दोबारा भर लिया बल्कि आइंदा के तमाम अस्करी और तरक्याती अखराजात के लिए अपने मालियाती ज़ख़ायर को बिल्कुल महफूज और मजबूत कर लिया। नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी माशियत और जोग्राफियाई शतरंज का सच यही है कि पाबंदियाँ कागज़ पर लगती हैं
لیکن منڈیوں کا قانون اور مانگ سمندر کے راستے خود تلاش کر لیتی ہے۔ روس نے ثابت کیا کہ عالمی بحران اور اونچی قیمتوں کے کھیل میں اصل فاتح وہی بنتا ہے جس کے پاس انرجی کا کنٹرول ہو۔ آپ کا اس مصدقہ ڈیٹا اور روس کے اس ریکارڈ آمدنی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا مغرب ابھی پابندیوں کے ذریعے روس کی معیشت کو روک پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ہمیں نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔